हेलो 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 स्टूडेंट, यस कैसे हो? एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस कर रहे होगे। यस, स्टैंडर्ड 9 मैथमेटिक्स में हम फाइनल रिवीजन सीरीज कर रहे हैं, उसमें आप ज्वाइन हो गए हो। टारगेट 70 प्लस। यस, एकदम बढ़िया स्कोर हमको लाना है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेन पेपर लेकर बैठ जाओ, आपको भी मेरे साथ साथ सॉल्व करना है। यस, एकदम सब्जेक्टिव क्वेश्चन में मस्त बढ़िया तरीके से सारे कंसेप्ट आपको रिवाइज हो उस तरीके से मैं सम्स लाया हूं, तो आपको भी साथ साथ प्रैक्टिस करना है। चलिए, यस, सिंप्लीफाई ऐसा सम्स देखा हुआ होगा आपने। यस, रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स। सो यहां पर जब भी कभी 1, 2 या 3 या 4, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं। तो हम क्या पैटर्न करते थे, एक को उठाओ। अगर सिंपल एक रेशनलाइज डिनोमिनेटर अगर सिर्फ ये एक ही टर्म दिया होता तो आप डायरेक्ट कर देते रेशनलाइज डिनोमिनेटर्स। यस, तो एक का आता है तो एक को पकड़ो, फिर उसका रेशनलाइज डिनोमिनेटर कर दो। क्या बोलना है, एक को पकड़ो, रेशनलाइज डिनोमिनेटर करो। लेकिन जब भी कभी 2-3 टर्म्स दे तब हम ऐसा करते हैं। लेकिन अगर यहां पर ऐसी कुछ पैटर्न हो कि a माइनस बी, a प्लस बी या फिर a प्लस बी, मीन्स कि दोनों टर्म्स, यहां पर सिर्फ 2 टर्म्स है, यहां पर 1 और 2, उसमें जो डिनोमिनेटर में है वो एक एडिशन वाला और एक सब्ट्रैक्शन वाला, मीन्स कि a प्लस बी, a माइनस बी, ऐसा होगा तब हम अलग अलग नहीं करेंगे, यहां पर डायरेक्ट करेंगे क्योंकि डायरेक्ट इजीली सोल्व होगा। सो यहां पर यस, सो ये 4 प्लस रूट 6 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऐसा। सो 4 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। क्यों सर 4 प्लस रूट 6? 4 प्लस रूट 6 होल स्क्वायर, देन प्लस अगेन 4 माइनस 6, 4 माइनस रूट 6 का होल स्क्वायर। यहां पर a माइनस बी, a प्लस बी, क्या किया सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और इसका मल्टीप्लीकेशन किया। जब भी कभी ऐसे सेम पैटर्न दे, यहाँ पर 4 माइनस रूट 6, 4 प्लस रूट 6, ऐसे कुछ टर्म हो तो डायरेक्ट करेंगे, वहां पर एक को और उठाएंगे, रेशनलाइज नहीं करेंगे। अलग अलग दिया होगा तब हम अलग अलग करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ये इजी होगा। सो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाओ, a प्लस बी होल स्क्वायर। सो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यस, आइडेंटिटी मालूम है ना, आइडेंटिटी आनी चाहिए इसमें एकदम शांति से। प्लस a स्क्वायर, यहां पर माइनस वाली आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस, इतना हुआ। यहां पर a प्लस बी, a माइनस बी, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए अभी 1 बाय 1 ओपन करते। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 रूट 6, 2 4 जा 8 रूट 6, देन रूट 6 इंटू रूट 6। अभी ये सब कुछ आप पूरे साल में प्रैक्टिस किया हो, अभी बेसिक टर्म्स तो आने ही चाहिए कि रूट 6 इंटू रूट 6 कितना होता है। 6 प्लस 16 माइनस 8 रूट 6 प्लस 6, और यहां पर डिवाइड में 16 रूट 6 यानी कि 6, इतना हुआ। यस, एकदम शांति से, कोई जल्दी मत करो, शांति से सम सोल्व करो, क्योंकि अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। यस, तो प्रैक्टिस में गलत नहीं होना चाहिए, और अगर प्रैक्टिस में भी गलत होता है तो भी दिक्कत नहीं, लेकिन एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए। चलिए, सो 16, अभी यहाँ पर देखो 8 रूट 6 प्लस में है और 8 रूट 6 माइनस में, सो कैंसल। सो 16 प्लस 6 प्लस 16 प्लस 6, और डिवाइड में 16 माइनस 6, 10। यस, सो 16 प्लस 16 32 और 12, 32 और 6 प्लस 6 12 डिवाइड बाय
10, ऐसा होगा, हा कि नहीं हा? देन 32 प्लस 12 44 डिवाइड बाय 10। अभी ये फाइनल आंसर नहीं है, इसको आप दो आंसर लिख सकते हो, 4.4 भी लिख सकते हो, हा कि नहीं है? डायरेक्ट 4.4। अगर p बाई क्यू फॉर्म में चाहिए तो इसका सिंप्लीफाई करो, 22 इंटू 2, 5 इंटू 2, 2 कैंसल, सो फाइनल आंसर इज 22 बाई 5। सो इसको बोलते हैं रेशनलाइज डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यहाँ पर इरेशनल नंबर है, यहाँ पर फाइनल आया 5, तो यहाँ पर ये 5 क्या है? रेशनल नंबर है, तो उसको बोलते हैं रेशनलाइज डिनोमिनेटर। दो टर्म्स दे, अभी यहाँ पर 2 भी दे सकते हैं, 3 भी दे सकते हैं, 4 भी दे सकते हैं, जितना ज्यादा देंगे उतना मार्क्स ज्यादा मिलेगा। यस, ज्यादा मार्क्स का होगा। यस, अभी मैं बोल रहा था वैसा ही सम्स आ गया। हो गया अगला, पिछला वाला सम्स एकदम इजी था, इसमें कुछ ऐसा ट्विस्टेड नहीं है, क्योंकि पूरे साल में हमने बहुत सारे ऐसे सम्स किए हैं, पूरी डीपीपी हमने यहाँ पर आपको दी हुई है। यस, तो चलिए यहाँ पर सिंप्लीफाई, यस सिंप्लीफाई, एक टर्म, दो टर्म, 3 टर्म्स। तो अभी यहाँ पर क्या है? 3 टर्म्स है और डिनोमिनेटर भी सबका अलग अलग है। तो एक को उठाओ, रेशनलाइज डिनोमिनेटर करो, दूसरा उठाओ, रेशनलाइज डिनोमिनेटर करो, और तीसरा उठाओ और रेशनलाइज डिनोमिनेटर करो। तो चलिए फर्स्ट उठाते हैं 1√3 प्लस √2। यस, रेशनलाइज डिनोमिनेटर की पैटर्न तो याद है ना, प्लस है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, माइनस, सो √3 माइनस √2। क्यों सर माइनस? क्योंकि यहाँ पर प्लस था। रेशनलाइज डिनोमिनेटर की ये पैटर्न है, वही का टर्म मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। मैथ्स का रूल है, जितना मल्टीप्लाई करो उतना डिवाइड करो, तो आंसर में कोई चेंज नहीं आता है। यस, सो यहाँ पर मल्टीप्लाई करो, सो √3 माइनस √2, a प्लस बी, a माइनस बी, डायरेक्ट अभी मैं कर रहा हूं, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये a प्लस बी, a माइनस बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, तो उसकी आइडेंटिटी क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो √3 माइनस √2, 3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, यानी कि 1, डिनोमिनेटर में 1 है, सो √3 माइनस √2। एक का हो गया, फिर दूसरे का 2√5 माइनस √3। अभी यहाँ पर माइनस है तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड प्लस, सो √5 प्लस √3, √5 प्लस √3, मल्टीप्लाई करो, चलो 2 इंटू √5 प्लस √3। अभी 2 मल्टीप्लाई मत कर दो, हमको क्या पता डिनोमिनेटर में अगर 2 से कैंसिल होता है तो कर देंगे, अगर नहीं होगा तो फिर मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन अभी के लिए रखो a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बोल में आइडेंटिटी रहा हूं, टर्म्स इसके हिसाब से लिख रहा हूं, ये a माइनस बी, a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a क्या है? √5, b क्या है? √3 है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो 2√5 प्लस √3 डिवाइड बाय ये 5, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 2, सो 2√5 प्लस √3 डिवाइड बाय 2। यस, यहां पर 2 आ गया तो 2 कैंसल, सो फाइनल आंसर इज इसका, सिर्फ ये इसका √5 प्लस √3। चलिए अभी और एक है 3 डिवाइड बाय √2 माइनस √5, तो मल्टीप्लाई √2 प्लस √5, √2 प्लस √5, ऐसा होगा, हा कि नहीं? हा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, लेकिन माइनस है तो प्लस। चलिए 3 इंटू √2 प्लस √5, a स्क्वायर माइनस, समझ में आ रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
इजी, एक ही पैटर्न चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए, सो 3 रखो अभी, √2 प्लस √5, ये 2 माइनस 5, सो 3 √2 प्लस √5, भी 2 माइनस 5 है तो -3 3 और 3 कैंसिल होगा, लेकिन माइनस है तो माइनस ऊपर देना पड़ेगा। 3 3 कैंसिल तो हो गए, लेकिन माइनस सिग्नेचर तो बची ना, माइनस सिग्नेचर यानी -1, तो ये सिग्नेचर ऊपर देना पड़ेगा। यस, तो मैं यहां पर ऊपर लिखता हूं इसका फाइनल आंसर, इसका माइनस ऊपर दो, सो -√2 और ये प्लस √5 है तो -√5 ऐसा आएगा, हाँ कि नहीं? ये तो सिर्फ एक को उठाया रेशनलाइज किया, दूसरा उठाया रेशनलाइज किया, तीसरा उठाया रेशनलाइज किया, लेकिन हमको तो आंसर चाहिए, तो इसमें इस क्वेश्चन में ये पूरा सब कुछ डालते। चलिए, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं, 1 + 1 डिवाइड बाय √3 प्लस √2 माइनस 2 डिवाइड बाय √5 √3, √5 माइनस √3 अगेन माइनस 3 to 5, 3 √2 माइनस √5, यस माइनस ही है, यस माइनस है। अभी सभी के नीचे इसका रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर आया था, उसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे, इन सभी का रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर हमने कर दिया है, तो 1/1 अभी डालते हैं इसमें। तो इसका क्या आंसर आया था सर? सो के √3 माइनस √2, इसका ये रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर देखो यहाँ पर है, देन माइनस, ये इसका माइनस, तो माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट आएगा, फिर इसका आंसर √5 √3, √5 प्लस √3 अगेन माइनस, फिर ब्रैकेट में इसका फाइनल आंसर -√2 माइनस √5, -√2 माइनस √5, इन सभी का इतना आंसर आया था। एक साथ प्रोसेस करने जाओगे तो नहीं होगा, एकदम धीरे धीरे शांति से करना पड़ेगा। चलिए, √3 √2 ओपन करो इसको, सो माइनस अंदर दो, √5 √3 ये माइनस अंदर दे रहा हूं मैं, माइनस माइनस प्लस √2 माइनस माइनस प्लस √5, अभी यहां पर कुछ कैंसल होता दिख रहा है आपको, ये √3 प्लस √3 माइनस कैंसल, √2 माइनस √2 प्लस माइनस √5 प्लस √5, तो सब कुछ कैंसल हो गया, एडिशन सब्ट्रैक्शन में सब कुछ कैंसल, यानी कि 1 0 1 नहीं, 1 कब आता है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, हाँ गलती मत करना। सो यहां पर आंसर इज 0, हाँ कि नहीं? हाँ, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो उसमें सब कुछ कैंसिल होता है तो 1 आता है, यहां पर तो 0 आएगा, देखना। हो गया एकदम इजी वे से, देख लो पूरा। अगर ये आ गया, फिर यहां पर सिर्फ सिग्नेचर का खास ध्यान रखना कि कुछ दिक्कत ना हो, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। चलिए, यस अगेन रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर, लेकिन रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर ही है सम सारे, लेकिन अलग अलग वेराइटी के हैं, और आपको भी पता है रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर का सम्स एग्जाम में आता ही है। तो चलिए, a और b यहां पर दिया है, फिर उसका a² b² फाइंड करना है, और दूसरा a² माइनस b²। तो पहले तो हम a का रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर करते हैं, 7 माइनस 4√3, तो उसका रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर 7 प्लस 4√3, 7 प्लस 4√3, यस इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मल्टीप्लिकेशन, सो 7 प्लस 4√3 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, a² माइनस b²। कैसे सर किया? अरे दो बेटा, अगले 2-3 सम्स में तो किया है और पूरे साल में किया है। ये a माइनस b, a प्लस b, सो a² माइनस b², सो 7 प्लस 4√3 49, 7 का स्क्वायर 49, और इसका रूट कैसे फाइंड करते हैं? सो 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3,
4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, सो 16 इंटू 3 48, सो 7 प्लस 4 रूट 3 डिवाइड बाई 49 माइनस 48 1, तो 1 तो बाय डिफॉल्ट होता ही, वो लिखते नहीं है। सो इसका ये क्या आया, ए आया, ए का रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर। ऐसे ही बी का करते हैं। यस, सो इसका अभी पूरा मैं नहीं बता रहा हूं, ये देखो 7 माइनस 4 रूट 3 था, तो उसका रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर आया 7 प्लस 4 रूट 3, तो यहां पर प्लस है तो उसका क्या आएगा, माइनस आएगा, क्योंकि दोनों टर्म सेम ही है। सो 7 माइनस 4 रूट 3 मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपको एग्जाम में दिखाना है, इतनी प्रोसेस यहाँ पर दिखानी पड़ेगी, लेकिन बी का आंसर यही आएगा। आंसर आपको भी मालूम है, लेकिन ऑन पेपर दिखाना पड़ेगा। कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं, आता है लेकिन स्टेप नहीं लिखते। अरे बेटा, आपको आता है वो आपको पता है, सामने पेपर चेकर वाले को भी बताना पड़ता है, हाँ कि नहीं, जो चेकिंग करते हैं उसको तो बताना पड़ेगा। सो यहाँ पर ये स्टेप करो कि फाइनल आंसर ये आएगा, लेकिन वो आप पर मैं छोड़ रहा हूं। यस, सो ए आ गया, बी आ गया। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ नहीं, ए है वहां पर ए की वैल्यू डालो, बी है वहां पर बी की वैल्यू डालो। तो चलिए ए कितना है, 7 प्लस 4 रूट 3 का स्क्वायर, क्यों सर स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ है इसलिए। देन प्लस बी कितना है सर, 7 माइनस 4 रूट 3 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर का स्क्वायर। सो अगेन आइडेंटिटी दो, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर गलती मत करना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं है। इसका पूरा ओपन करो, चलो ए स्क्वायर सिर्फ इतना, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस आइडेंटिटी मालूम है ना 2ab, ये डॉट यानी मल्टीप्लीकेशन, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैसे ही माइनस का रखो, चलो मैं यहां पर, चले ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इतना हुआ। अभी यहां पर देखो, आप इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पूरा टर्म्स क्या आएगा, प्लस आएगा, यहाँ पर माइनस है, तो मल्टीप्लिकेशन खामा क्यों करें, डायरेक्ट कैंसिल कर दो, कैंसिल ही हो रहा है ना, वही का वही टर्म है, प्लस है और माइनस है, मल्टीप्लिकेशन करो उसके बाद कैंसिल करो या उसके पहले कैंसिल कर दो, कैंसिल तो होगा ही। यस, सो यहां पर 49, फिर ये 4 रूट 3 होल स्क्वायर हमने पहले कर दिया हुआ था 48, यहां पर भी करो वही आएगा। यस, सो 48 फिर 49 और यहां पर 48। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का इतना आंसर आया, इसको ऐड करना पड़ेगा अभी। चलिए मैं यहां पर ऐड कर देता हूं, 49 49 48 48, यस 4 3, सो 194। इसका ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आया, 194। तो ये फाइनल आंसर इसका आया। वैसा ही दूसरा एक है, चलिए यस दूसरा करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन अभी यहां पर डायरेक्ट हम, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन ए स्क्वायर की जगह पर रखो, फिर ए की वैल्यू डालो, फिर उसका होल स्क्वायर करो, फिर माइनस रखो, फिर बी का स्क्वायर करो, वो कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी होगा, आंसर तो आएगा। लेकिन हमारे पास आइडेंटिटी है तो वो रखो ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इजीली आंसर आएगा इसमें। देखो ए क्या है, 7 प्लस 4 रूट 3, 7 प्लस 4 रूट 3, ये सिर्फ इतना ए है। फिर बी, तो बी कितना है, बी कितना है 7 माइनस 4 रूट 3, 7 माइनस 4 रूट 3, ये क्या हुआ सर, ए प्लस बी हुआ। वैसे ही अभी यहां पर
खास ध्यान रखना यहाँ पर माइनस है, सो 7 प्लस 4√3 माइनस 1 माइनस 4√3 इतना आएगा। यस, एकदम शांति से कैलकुलेशन करना है। यहाँ पर अगर थोड़ा सा भी प्लस माइनस का भी चेंज हुआ तो पूरा सम कैंसल। सो 7, अभी यहाँ पर देखो ये माइनस है ये प्लस है, सो कैंसल। चलिए मैं अलग पेन से दिखाता हूं, ये माइनस ये प्लस। यस, सो 7 प्लस 7 14 इंटू, या फिर ब्रैकेट कर दो, 7 प्लस 4√3 माइनस अंदर दो, सो -7 माइनस माइनस प्लस 4√3। सो यहां पर 7 और 7 कैंसल हो रहा है, ये 7 और ये 7। अभी यहां पर 14, यहां पर क्या आएगा 4√3 प्लस 4√3 कितना आएगा? यस, मल्टीप्लीकेशन नहीं है, 4√3 प्लस 4√3 इरेशनल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन। यस, सो 4 प्लस 4 8√3 इतना आएगा। और 14 इंटू 8 112√3, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का आंसर। सम्स आपको दिख रहा होगा, थोड़ा लेंदी है लेकिन डिफिकल्ट, प्रैक्टिस की है तो डिफिकल्ट नहीं होगा। वैसे इसमें कुछ ऐसा दिक्कत नहीं, अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो डैम श्योर आएगा ही आएगा। ऐसे सम्स आते ही है तो एक बार खास ये इस सम्स की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? ऐसे सम्स आते ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, ये किसका सम है? रेशनलाइज का हो गया। फिर ये है एक्सपोनेंट एंड पावर्स का सम। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट सारे लो याद है? यस, 5x माइनस 3 इंटू 3 2x माइनस 8। फाइंड वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू फाइंड करनी है। 2 2 5। ओके, इजी है, कुछ ऐसा दिक्कत मुझे तो नहीं लग रहा है। 2x माइनस 8, ये 2 2 5 के प्राइम फैक्टर्स निकालो। चलो 2 2 5, सो 5 से होगा। यस, 45 अगेन 5 से, सो 9 3 3 1। यस, सो ये यहां पर 2 2 5 की जगह पर 5 स्क्वायर लिख सकता हूं मैं। 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, बस हो गया। 5 के साथ कंपेयर करो, 3 के साथ कंपेयर करो, किसी एक के साथ कंपेयर करोगे तो भी आंसर आएगा, दोनों में सेम ही आंसर आएगा। सो 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। और इसका भी आपको करना है तो कर सकते हो, क्योंकि हमको तो x से ही आंसर लाना है, दोनों में x का आंसर सेम ही आएगा। सो यहाँ पर अभी देखो बोथ साइड कंपेयर करो, सो x माइनस 3, यहाँ पर बोथ साइड कंपेयर करो, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू ये 5 कि नहीं, 3 साइड चेंज करेगा तो प्लस, ये बेसिक रूल है। अगर आपका ऐसा यहाँ पर 5 आया तो यहाँ पर भी 5 ही आएगा, देख लो एक बार, बोथ साइड कंपेयर करो। चलो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2, सो 2x इज इक्वल टू 2 प्लस 8, सो x इज इक्वल टू 10/2 यानी कि 5। यस, हो गया, देख लो। है कुछ डिफिकल्ट? कुछ डिफिकल्टी नहीं है। चलिए देख लो एक बार। हाँ, ये भी एक्सपोनेंट एंड पावर्स का है। यस, मैंने वेराइटीज तो ली है। अभी यहां पर देखो ये क्वेश्चन में, अगर ऐसे सम्स आपको करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। अगर प्रॉपर लॉ यूज नहीं किया तो गोल गोल घूमते रह जाओगे और वहीं पर वहीं आ जाओगे, फाइनल आंसर नहीं आएगा। तो एक बार एकदम स्टेप बाय स्टेप। वही यहाँ पर देखो, ये नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव करना है तो ये पलट जाएगा। यस, चेंज हो जाएगा, गिलगिट की तरह ये रंग चेंज करेगा। सो 16 और 16/80 1/3/4। क्यों सर 3/4? ये इसको पलटी मारी तो नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। फिर यहां पर इसको अलग अलग में लिख सकता हूं, ये 3/2 दोनों को अलग दे सकता हूं, या फिर अभी रखो एक साथ कर देंगे हम।
इसको कर दो, चलो अभी ये नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव करने के लिए 2/5 यस, इतना हुआ एकदम स्टेप बाय स्टेप। अब ये 3/4 सिर्फ इसकी दोनों की पावर में है तो अलग अलग। अभी मैं 16 को ऐसे कैसे लिखूं कि मुझे पावर में 4 आए, 2/4 और 3/4। क्यों सर ऐसा किया? ये 3/4 इसको दिया और 16 को 2/4 लिखा, और इसका तो मल्टीप्लिकेशन ही होता है, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, लो सारे आने चाहिए इसके लिए। और ये 81 को मैं कैसे लिख सकता हूं 4 की पावर में? 3/4 इंटू 3/4, हाँ कि नहीं? हाँ। फिर यहां पर इसको भी अलग करना हो तो ये 3 का स्क्वायर इंटू 3/2, ये 25 का स्क्वायर इंटू 3/2। अभी यहां पर डिवीजन है तो मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूंगा तो ये अगेन पलटी मारेगा, 5/3, 2/3 ऐसा आएगा, हाँ कि नहीं? हाँ। चलो अभी इजी है, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। चलिए अभी यहां पर सब कुछ कैंसिल करता हूं मैं, ये 4 कैंसिल, 4 कैंसिल, तो क्या आंसर आएगा सर? 2/4। फिर नीचे 3/3, ऊपर का ऊपर आएगा, ये 2 कैंसिल, सो 3/3, नीचे का नीचे, ये 2 कैंसिल, 5/3, फिर यहाँ पर 5/3, यहाँ पर 2/3। अभी यहाँ पर देखो कुछ सम्स जितना दिख रहा है उतना डिफिकल्ट नहीं होता है, एकदम शांति से करो तो हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2/4, यस, 3/3, सो ये तो कैंसल, सही चल रहा है ना? तो नहीं, यहाँ पर 4 कैंसल होगा तो 2/3 आएगा, यस। तभी मैं सोच रहा हूं ऐसा कैसे हुआ। सो यहाँ पर 3 आएगा ना, क्योंकि यहाँ पर 4 और 4 कैंसल होगा, देखो। सो 2/3, यस। सो यहाँ पर 2/3 कैंसल, 5/3 कैंसल, 2/3 कैंसल, सब कुछ कैंसल। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सब कुछ कैंसल, यानी कि आंसर 0 नहीं 1। कंफ्यूज क्यों कर रहे हो सर? कि नहीं? आंसर इज 1 ने, 1 की नहीं, देख लो कुछ 1, 2, 3 और 4 स्टेप में हमारा आंसर। दिखने में ऐसा भयंकर दिख रहा है कि सर ऐसा सम्स, लेकिन कुछ नहीं। चलिए, यस, ऐसा भी सम्स आता है, हमने डीपीपी में ऐसे बहुत सारे सम्स किए हुए हैं। अगर नहीं आता है तो देख लो, यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पावर्स का ही सम्स है ये भी। चलिए अभी पावर की पावर मल्टीप्लिकेशन होता है, हाँ कि नहीं? हाँ। थोड़े से स्टेप यहाँ पर बढ़ाऊंगा, अगर मुझे आंसर लाना चाहता हूं तो मैं 2 ही स्टेप में यहाँ पर आंसर ला सकता हूं, लेकिन 2-3 स्टेप बढ़ाएंगे, क्योंकि जितना मार्क्स होगा उस हिसाब से थोड़ा सा स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। सो पावर का पावर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप पहले क्वेश्चन लिखना, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मेरे पास है तो मैंने नहीं लिखा है, पहले आप क्वेश्चन लिखना इतना, फिर ये स्टेप करना। फिर b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, अगेन c माइनस a इंटू सी प्लस ए। सर ये क्या कर रहे हो? अरे बेटा, a माइनस बी, ए प्लस बी, तो वही लिखा, b माइनस सी, बी प्लस सी, c माइनस ए, सी प्लस ए, कुछ नहीं। हाँ, यहाँ पर आप क्वेश्चन लिखोगे तो चलिए मैं फिर से पूरा दिखाता हूँ आपको, वरना आप कंफ्यूज होगे। प्रॉपर लिखना पड़ेगा। चलिए LHS ऐसा लिखना पड़ेगा, x a माइनस बी ए प्लस बी इंटू एक्स बी माइनस सी बी प्लस सी इंटू एक्स सी माइनस ए सी प्लस ए। सिर्फ LHS पार्ट हमने उठाया है। चलिए, पावर का पावर मल्टीप्लिकेशन, सो x रेज टू a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अगेन x b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, अगेन
c माइनस a इंटू सी प्लस ए। आपको दिख रहा होगा कि सर इतना लेंथ में सम्स जा रहा है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है। एक सिर्फ आइडेंटिटी याद रखो, एक्सपोनेंट एंड पावर्स, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पावर्स तो है ही, साथ में आइडेंटिटी भी है। चलिए, a प्लस बी ए माइनस बी, सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर अगेन एक्स बी प्लस बी माइनस सी, बी प्लस सी, सो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। c माइनस ए सी प्लस ए, सो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। सभी में बेस सेम है, और बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन हो तो कौन सी आइडेंटिटी लगते हैं? पावर का एडिशन। सो x रेज टू, यस बेस सेम है सभी का बेस सेम है, तो पावर का क्या होगा सर? एडिशन। सो a माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। गजब भयो, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी प्लस बी मीन्स के स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। एडिशन सब्ट्रैक्शन सब कुछ कैंसिल, ये पूरा टर्म्स क्या होगा सर? कैंसिल हो रहा है। सो फाइनल आंसर क्या आएगा? x रेज टू 0 की 1, x रेज टू 0 की 1, एडिशन सब्ट्रैक्शन है, सब कुछ कैंसिल हो रहा है, यानी कि 0। सो x रेज टू 0, ये भी एक लॉस ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर्स का है। x रेज टू 0, किसी की पावर 0 हो तो उसका आंसर आता है 1। So E is equal to RHS, hence it is verify, hence it is prove, ऐसा आप लिख देना, ठीक है। एक ये तो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 स्टेप में आंसर आए, ठीक है। करना चाहता था तो 3 स्टेप में भी आंसर आ सकता था, लेकिन पूरा आपको समझ में आना चाहिए, इस हिसाब से मैंने किया है। देख लो, डिफिकल्ट नहीं है। चलिए, और इसकी भी खास प्रैक्टिस करना। मैं ऐसे ही चुन के सम्स लाया कि आपका पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो और जितने भी कंसेप्ट हो वो स्ट्रॉन्ग हो और जिसकी ज्यादा पॉसिबिलिटी हो एग्जाम में आने की, ऐसे ही सम्स लाया हूं। मीन्स कि ऐसे पैटर्न के यही आएगा ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ऐसे तो बहुत सारे सम्स हैं, लेकिन मैं एक सैंपल के रूप से लाया हूं, ठीक है। चलिए, फिर आप इसके जितने भी दूसरे सम्स है मैंने डीपीपी में भी दिया हुआ है, वो सारे सम्स आप करना, ठीक है। चलिए, यस हो गया हमारा यहाँ पर सेशन एंड चैप्टर 1 के रेशनलाइज्ड डिनोमिनेटर के सम्स थे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स के थे, ठीक है। तो दूसरे भी मैंने डीपीपी में सम्स दिए हुए, ये करो डीपीपी में करो, लेकिन एकदम मस्त बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो। और आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा था 70 प्लस स्कोर करना है आउट ऑफ 80, तो इतना करो, डीपीपी करो, बहुत इनफ है। पूरे साल में भी आपने किया हुआ है, कई टॉपिक तो आपको आते भी हो के कुछ में अगर दिक्कत है तो वो एकदम बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस करो और एकदम मस्त स्कोर लाओ, ठीक है। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट फिर वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में जाएंगे। चलिए, बाय बाय।